सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्वांट योगी एंड आज हम एक न्यू स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने महेश कौशिक जी की ही स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करा था एंड इस बार भी हम महेश कौशिक जी की स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करेंगे। इस बार जो स्ट्रेटजी है वो है निफ्टी शॉप स्ट्रेटजी। इसको निफ्टी की दुकान भी बोला जाता है, निफ्टी की दुकान स्ट्रेटजी, कुछ भी बोल लो। पर हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या मतलब इसका पूरा एनालिसिस करेंगे डिटेल में कि इसका क्या सीएजीआर है, क्या इसके ईयरली रिटर्न्स हैं, क्या इसके मंथली रिटर्न्स हैं एंड इसका चेक करेंगे कि ये निफ्टी 50 से ज़्यादा अच्छी है कि नहीं। एंड इवन हम सर की ही हमने लास्ट वीडियो में भी एक और स्ट्रेटजी बैकटेस्ट करी थी, एसएसटी स्ट्रेटजी। तो ये उसका वीडियो लिंक है, ये वीडियो आप ज़रूर देखना कि सर की एसएसटी स्ट्रेटजी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा है 25% सीएजीआर, सो इसमें ये अचीवेबल है। तो हम इसको लास्ट में एंड में इस वीडियो के एंड में हम कंपेयर करेंगे निफ्टी शॉप स्ट्रेटजी को एसएसटी स्ट्रेटजी से भी। तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। सो अब हम इसके रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। ये निफ्टी 50 के ऊपर आपको यूज़ करनी है एंड ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ऑन डेली टाइम फ्रेम। एंड निफ्टी 50 में आपको चेक करना है कि स्कैन करना है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपनी 20 डे मूविंग एवरेज से सबसे ज़्यादा गिर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सो उनमें से यू विल पिक 5 स्टॉक्स। सो पिक्स 5 स्टॉक्स दैट हैव फॉलन मोस्ट बिलो 20 डे मूविंग एवरेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड देन आफ्टर उसके बाद क्या करना है आपको कि उनमें से आपको 5 में से अगर आपको एक भी ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में प्रेज़ेंट नहीं है, तो आप उसको बाय कर लोगे। जैसे मान लो कि 5 में से 3 स्टॉक्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी प्रेज़ेंट हैं, सॉरी ऑलरेडी प्रेज़ेंट नहीं हैं, देन उन 3 में से आप 2 को पिक कर लोगे, जो कि सबसे ज़्यादा गिर चुके होंगे अपने 20 डे मूविंग एवरेज से। सो एक बार आप ये लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इफ एनी वन स्टॉक इज नॉट प्रेजेंट इन द पोर्टफोलियो, नाउ आउट ऑफ दीज 5, pick 2 stocks that are now not in your portfolio and buy them. If only one is available, then pick one only. And case 2 में क्या होएगा कि अगर if all 5 are present in the portfolio already, then we will enter the averaging mode. तो एवरेजिंग हम ऐसे करेंगे कि चेक विच वन हैज़ ड्रॉप्ड मोर देन 3% फ्रॉम द लास्ट ट्रेड एंट्री प्राइस। तो उसमें भी हमारी कंडीशन है कि जो हमारा लास्ट बाय प्राइस था उससे वो 3% से ज़्यादा गिर चुके हैं, तो उन्हीं को हम बाय करेंगे, क्योंकि तभी एवरेजिंग करने का फ़ायदा है। अगर हम सेम प्राइस या फिर उससे ज़्यादा प्राइस पे बाय कर लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इफ मल्टीपल स्टॉक्स फुलफिल दिस क्राइटेरिया कि वो जो 3% से ज़्यादा गिर चुके हैं, देन पिक द वर्स्ट परफॉर्मर अमंग देम। तो फिर आपको क्या करना है कि अगर सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज में गिर चुका है अपने लास्ट बाय प्राइस से, उसको पिक करना है एंड बाय इट विद द सेम अमाउंट जो कि आपने पहले इन्वेस्ट करा था। जैसे अगर आपने पहले फर्स्ट टाइम जब किसी स्टॉक ए में, स्टॉक एक्स में आपने बाय करा था, उसमें 40,000 इन्वेस्ट करा था, तो नेक्स्ट टाइम आप उसमें अगर दोबारा एंटर करते हो इसी स्ट्रेटजी के रूल्स के अकॉर्डिंग, देन आपको फिर से सेम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। ओनली वन एवरेजिंग इज अलाउड पर डे। सो ये भी एक रूल है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होएगा कि आपका रिस्क मिटिगेट थोड़ा सा हो जाएगा। तो इस रिस्क को कम करने के लिए ये एक रूल है, ओनली वन एवरेजिंग इज अलाउड पर डे। एंड कैपिटल एलोकेशन की अगर हम बात करें तो आई एम यूजिंग फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी यानी कि आपके पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू इस समय पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर 4% को फिक्स करी अपनी परसेंटेज, तो 4% ऑफ, अगर मैं इसको स्टार्टिंग में इनिशियल कैपिटल 10 लैक्स रखता हूँ, तो 4% ऑफ 10 लैक्स कितना हो जाएगा? 40,000। तो मैं हर एक स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करूँगा? 40,000। सॉरी, हर एक बार जब भी मैं बाय करूँगा तो मैं 40,000 इन्वेस्ट करूँगा, हर एक स्टॉक में नहीं, क्योंकि आप उसको एवरेजिंग भी करोगे बाद में। सो आई विल इन्वेस्ट 40,000 इन ईच ट्रांजेक्शन, कीपिंग इन माइंड द अवेलेबल कैश इन द अकाउंट। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड फॉर एग्जांपल कुछ टाइम बाद जैसे आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। तो मान लो कि आपका पोर्टफोलियो अभी 20 लैक्स है, तो उस समय पे जब आप 4% 20 लैक्स का करोगे तो वो 80,000 आएगा, तो आपको उस समय पे 80,000 इन्वेस्ट करना है जब भी आप बाय करोगे। एंड इफ़ यू डोंट हैव दिस मच अमाउंट, आपके पास कैश नहीं पड़ा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा, आप तब बाय नहीं करोगे। जब आपके पास कैश हो जाएगा, कुछ पोजीशंस लिक्विडेट होएंगी। लिक्विडेट कैसे होंगी? अब उनका टारगेट बुक होगा, तो उसके बाद जब दोबारा सिग्नल आएगा तब आप उसको इन्वेस्ट करोगे। एग्जिट रूल यही है, बहुत सिंपल रूल है, 5% टारगेट फ्रॉम योर एवरेज बाय प्राइस फॉर ईच स्टॉक। ठीक है? तो अब हम इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं। तो अब हम इसके रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार मैंने इसका प्रॉपर डैशबोर्ड बनाया रिजल्ट दिखाने के लिए। लास्ट टाइम मेरे को इसको इमेजेस के मतलब इमेजेस के फॉर्मेट में आपको दिखा रहा था लास्ट वीडियो में। जैसे आप देखोगे ये सर के पैरामीटर्स हमने यूज़ करे हैं एग्जैक्ट। तो सर के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इसने सीएजीआर जो करा है ना 22.5% करा है, जो कि बहुत अच्छा है।
एंड शार्पे रेशियो आपका 1.11 है, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका 37% है, ये कोविड के कारण है। कोविड के कारण आपका ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप कोविड को हटा देते हो तो मतलब 2025 में नेक्स्ट बिगेस्ट ड्रॉडाउन जो था वो 19% के अराउंड था। अगर 19% वाला कंसीडर करते हो तो शार्पे रेशियो तो आपका बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। एंड फिर वॉलीटिलिटी आपकी इतनी थी 18% के अराउंड। कैलमर आपका इतना था। नंबर ऑफ ईयर्स 7 ईयर्स हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग स्टार्ट डेट 2019 1 जनवरी से स्टार्ट होकर, तो बैक टेस्टिंग लास्ट डेट आप देख सकते हो 2025 19 दिसंबर है। इनिशियल कैपिटल वाज 10 lakhs, फाइनल कैपिटल केम बिकेम लाइक 40 lakhs, ठीक है। तो 4 गुना पैसा आपका हो जाता है 7 सालों में लगभग। एंड पीक कैपिटल आपका 43 lakhs के अराउंड था बीच में। एंड टोटल ट्रेड्स जो आपके थे वो 841 ट्रेड्स थे। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप देख सकते हो 782 ट्रेड्स, एंड लॉस ट्रेड्स वर लाइक 59। लॉस ट्रेड्स मैं आपको बताता हूँ क्यों लॉस ट्रेड्स आए हैं। लॉस ट्रेड्स बेसिकली एवरेजिंग के कारण आए हैं, वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, तो एवरेजिंग में आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा। तो एवरेज ड्यूरेशन वाज लाइक 70, मतलब 70 दिनों का एक ट्रेड था। एंड एक्यूरेसी वो लॉस ट्रेड्स के कारण आई है 92%। तो इसको लगभग 100% ही मानो आप, क्यों? क्योंकि हमारा कोई स्टॉप लॉस तो है नहीं, तो के लगभग सारे ट्रेड्स ही प्रॉफिटेबल हैं। तो एवरेजिंग के कारण कुछ कुछ ट्रेड्स में थोड़ा लॉस दिख रहा होगा आपको, और तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल अभी पहले दिखा ही देता हूँ, एवरेजिंग वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे ये आपका ट्रेड्स ट्रेड्स का पूरा टेबल है। इसमें आप देखोगे, ये वाला ट्रेड देखो सीधा, मारुति वाला, मारुति का ट्रेड, इस एंट्री टाइम इस डेट को एंटर करा, फर्स्ट बाय करा, एंट्री प्राइस आपका ये था, ठीक है। एंड क्वांटिटी आपकी ये थी। तो पोजीशन वैल्यू यानी कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी 36,000 आपने इन्वेस्ट करा। 36,000 इन्वेस्ट करा, तो एवरेज बाय प्राइस आपका ये उस समय पे जो आपने बाय प्राइस करा था वो ये सेम ही आपको दिख रहा है यहाँ पर, एवरेज बाय प्राइस, क्योंकि हमने अभी दूसरा ट्रेड एंटर नहीं करा। एंड एवरेज नंबर आपको बताता है कि ये आपका फर्स्ट बाय था, ये आपका सेकंड बाय है, ठीक है। तो सेकंड बाय में आप देखोगे हमने सेकंड बाय इस प्राइस पे करा, जब ये इतना 3% से ज़्यादा नीचे गिर चुका था तब हमने बाय करा। एंड क्वांटिटी हमारी 5 ही है। एंड हमने पोजीशन वैल्यू जो रखी वो 32,000 रखी। क्यों? क्योंकि हमने लगभग उतनी ही पोजीशन यहाँ पर ऐड करी है। तो मतलब अगर हमने 36,000 इन्वेस्ट करा पहली बार, तो अगली बार भी हमने 36,000 इन्वेस्ट करने का ही ट्राई करा यहाँ पर। बट क्वांटिटी, क्योंकि इसका जो प्राइस था ना वो बहुत बड़ा था, तो फिर एग्जैक्ट यहाँ पर 36,000 नहीं बन बन रहा होगा, तभी इसने 32,500 करा है। एंड एवरेज बाय प्राइस हमारा डाउन हो जाता है इसके कारण, ठीक है। एवरेज बाय प्राइस हमारा डाउन हो गया एवरेजिंग करने के कारण। एंड एवरेज नंबर ये है, ट्रांजैक्शन बाय है। टारगेट प्राइस आप देख सकते हो, टारगेट प्राइस हमारा, टारगेट भी हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट बाय पे जो टारगेट था वो ये है। एंड जो सेकंड बाय पे, सेकंड बाय करने के बाद जो हमारा टारगेट था वो ये हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट बाय के अकॉर्डिंग ये हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है ये लॉस में चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 7217 है, और जो फर्स्ट बाय प्राइस था वो 7234 था। तो एग्जिट टाइम ये जो है हमारा, ये एग्जिट टाइम है, एंड ये एग्जिट प्राइस है सेम इसके अकॉर्डिंग। एंड 33 डेज का ये ट्रेड था। एंड यहाँ पर हमने इतनी रिटर्न करी परसेंटेज में, 0.23 का लॉस हुआ। एंड 84 पीएनएल एग्जैक्ट इतना लॉस हुआ। एंड जो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट हमने जो करा है बुक, वो हमारा 3500 का प्रॉफिट हुआ। ये था 10%। तो अगर हमने पहले में लॉस करा है तो नेक्स्ट वाले में डबल टारगेट गेन भी करा है। तो इसलिए लॉस रेट्स आपको दिख रहे हैं स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बोला, जैसे यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर इक्विटी कर्व, ये आपको दिख रहा है। इक्विटी कर्व में आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है ये कोविड का मैंने जैसे आपको बताया था। फिर उसके बाद सेकंड बिगेस्ट ड्रॉडाउन 2025 का था 19% के अराउंड। और जो राइट साइड पे है वो रियलाइज्ड इक्विटी कर्व है, तो इसमें हमने रियलाइज्ड पीएनएल को ही गिना है काइंड ऑफ। और जो लेफ्ट साइड में है वो अनरियलाइज्ड पीएनएल भी साथ में ही है, नोशनल भी साथ में ही है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी राइट साइड पे जो है ये मंथली रियलाइज्ड पीएनएल है। अगर कोई रियलाइज्ड के अकॉर्डिंग देखना चाहता है तो उसका जो मंथली रिटर्न हीट मैप है वो ऐसा रहेगा। अगर वो ओवरऑल के हिसाब से देखना चाहता है कि ओवरऑल उसका रनिंग पीएनएल कितना चल रहा था, उसके हिसाब से पीएनएल उसका ऐसे दिखेगा, ठीक है। एंड ईयरली रिटर्न्स ऐसे दिखेंगी। मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है कि कोविड के कारण दिख रहा है, ठीक है। आप जितना डार्कर कलर होगा उतना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट करा है, एंड जितना लाइटर कलर है वो उतना ज़्यादा लॉस करा है अकॉर्डिंगली। एंड या फिर उतनी रिटर्न करी है, कम करी है। यहाँ पर आप देखोगे इधर कुछ कुछ मंथ्स में जीरो आपको दिख रहा है। वो जीरो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहां पर आपने कुछ भी पोजीशन को एग्जिट नहीं करा है ना, तो इसलिए आपको जीरो दिख रहा है। एंड यहाँ पर आपको ईयरली रिटर्न्स दिखेंगे, ये आप देख सकते हो, ये ईयरली रिटर्न्स हैं। एंड बेंचमार्क से अगर हम कंपेयर करें ईयरली रिटर्न्स को, तो 2019 में स्ट्रेटेजी ने आउट परफॉर्म करा निफ्टी को बाय 15%।
तो निफ्टी ने 11% करा था, इसने 26% करा था। फिर उसके बाद 20 में इसने 13% से आउट परफॉर्म करा एंड फिर करता रहा इसको आउट परफॉर्म। 5 साल तक इसने आउट परफॉर्म करा इसको 10+% से ज़्यादा। एंड 2024 में लगभग सेम रिटर्न कमाई इसने 10% करी स्ट्रेटजी ने, एंड निफ्टी की इतनी थी। एंड 2025 में कैसा हुआ, 2025 में इसने कम करी है निफ्टी से रिटर्न। ठीक है, तो मैंने टेबल आपको बता ही दी है, ये टेबल कैसे देखना है आपको। एंड ये सारे इसके ट्रेड्स हैं, एंड अगर हम इसके और भी पेजेस हैं लास्ट तक देखेंगे तो ये क्यूमुलेटिव पीएनएल आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये भी है अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैं अब आपको दूसरे सेट ऑफ पैरामीटर्स पे दिखाता हूँ जहाँ पर इसने और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये तो हमने हमने सर का देख लिया कि सर के पैरामीटर्स ऐसे परफॉर्म करते हैं। इसमें आप देख सकते हो, इसमें मैंने क्या चेंज करा है, इसमें मैंने टारगेट को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया सीधा। तो उससे क्या होता है कि सीएजीआर हमारा 25% हो जाता है, 0.5% का हमें इंक्रीमेंट मिल जाता है सीएजीआर में, एंड शार्पे रेशो हमारा उसके कारण बढ़ जाता है, एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी थोड़ा सा कम हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हैं वो हमारे कम होंगे क्योंकि हमारा टेक प्रॉफिट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर हमारा क्या होगा, फाइनल कैपिटल 46 लैक्स हो जाता है जो कि पहले 42 लैक्स था, 41 to 41 या 2 जो भी था। एंड आउट परफॉर्मेंस का डेटा आप देख सकते हो, ये आउट परफॉर्मेंस का डेटा है, तो आप कंपेयर कंपेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली ये वाला बेटर है, जो नॉर्मल सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप देख सकते हो, ये इतना है। इसको अगर हम रिड्यूस करें फर्दर, वो हम कैसे करेंगे, जैसे आपने सुना होगा कि गोल्ड जब कोविड का टाइम था वहाँ पर गोल्ड बहुत अच्छा बढ़ा था, मतलब गोल्ड नहीं इतना रिड्यूस करता। तो हम गोल्ड से इसको हेज अगर कर देते हैं 30-70 की रेशो के साथ, 30% गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे पैसा एंड 70% स्ट्रेटजी में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर क्या रिजल्ट रहता है, इससे हमारा ड्रॉडाउन कितना कम हो जाएगा, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 10 लाख का कैपिटल था, तो गोल्ड में मैंने 3 लाख इन्वेस्ट करे एंड इनिशियल कैपिटल 7 लाख दिया स्ट्रेटजी को। तो उस केस में आप देख सकते हो ये सर के पैरामीटर्स हैं, सर के पैरामीटर्स यानी कि 5% टारगेट के ऊपर ऐसी परफॉर्मेंस देता है ये। अब देख सकते हो 22% लगभग सीएजीआर आ गई एंड मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमारा 38% के अराउंड है। ये मतलब स्ट्रेटजी का है, बट ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल यहाँ पर हमें दिखेगा विद गोल्ड, इक्विटी विद गोल्ड सीएजीआर 22% ही है ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि गोल्ड ने भी लगभग 22% ही रिटर्न दिया है, एंड गोल्ड का शार्पे फिर भी हमारी स्ट्रेटजी के शार्पे से अच्छा है। तो मतलब गोल्ड फिर भी ज़्यादा अच्छा रहता है स्ट्रेटजी से। क्यों? क्योंकि वो रिसेंटली हमें पता ही है सबको कि गोल्ड और सिल्वर बहुत भागे हैं, तो उसके कारण वैसे नहीं तो गोल्ड की हम ये वाली जो रैली है उससे पहले हम सोचते थे कि गोल्ड जनरली 12% रिटर्न देता है, बट इस बार तो इसने बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दे दिया, 20% लगभग दे दिया। एंड अभी के लिए हम इसको इग्नोर भी करें अगर, तो मतलब विद गोल्ड लगभग इसने कह लो कि शार्पे हमें फिर भी 1.45 का दे दिया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमारा 27% हो गया। सो 38% से 27%, मतलब 11% का ड्रॉडाउन हमारा गोल्ड के कारण कम हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो अब बात कर लेते हैं कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है सर की, निफ्टी शॉप स्ट्रेटजी बेटर है या फिर एसएसटी स्ट्रेटजी बेटर है इन टर्म्स ऑफ सीएजीआर, शार्पे एंड ड्रॉडाउन। तो मैंने सारा डेटा यहाँ पर नोट कर लिया इन टेबल्स में। आप देख सकते हो ये मैंने थोड़े राउंड करे हैं, एग्जैक्ट 2 डिजिट नंबर नहीं आपको दिखेंगे डेसिमल्स में, बट यहाँ पर आप देखोगे जो फर्स्ट टेबल है वो सर के ओरिजिनल पैरामीटर्स वाला टेबल है, एंड ऑप्टिमाइज्ड टारगेट वाला जो है ना, जिसमें मैंने टारगेट को ऑप्टिमाइज करा है। निफ्टी शॉप में मैंने क्या करा था, टारगेट को मैंने 12% कर दिया था, सर ने 5% बोला था। एंड एसएसटी स्ट्रेटजी में भी मैंने टारगेट को इम्प्रूव कर दिया था, तो उससे रिजल्ट इम्प्रूव हो गए थे। तो आप देख पाओगे कि दोनों में ही ड्रॉडाउन एसएसटी का कम है, तो उसके कारण दोनों में शार्प रेशो ज़्यादा है एसएसटी का देन निफ्टी शॉप। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एसएसटी स्ट्रेटजी बेटर है निफ्टी शॉप से। एंड इसमें इसके दो मेन रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज़ कि एसएसटी स्ट्रेटजी इज़ वर्किंग ऑन निफ्टी 100 एंड दिस इज़ ऑन निफ्टी 50। सो निफ्टी 100 डेफिनेटली ज़्यादा रिटर्न देगा निफ्टी 50 से। एंड सेकंड रीज़न इज़ कि ये मोमेंटम स्ट्रेटजी है, एंड मोमेंटम स्ट्रेटजी में क्या होगा कि और ये है आपकी वैल्यू स्ट्रेटजी। तो मोमेंटम स्ट्रेटजी में आप चढ़ते हुए स्टॉक को बाय कर रहे हो, जो मतलब जो रैली में स्टॉक है उसको बाय कर रहे हो, एंड इसमें क्या हो रहा है कि आप गिरते हुए स्टॉक को बाय कर रहे हो, तो उसके कारण ड्रॉडाउन इसमें ज़्यादा है एंड इसमें कम है। सो अगर आप अपनी किसी कस्टम स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करवाना चाहते हो या फिर उसे ऑटोमेट करना चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल राइट माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू क्वांट योगी। तो इससे क्या होएगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए।
एंड इसके अलावा अगर आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो का सजेशन भी देख सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन के ऊपर एक वीडियो डाल सकते हैं, या फिर पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन के अलावा हम महेश कौशिक जी ने एक न्यू वीडियो जो डाली है, उसमें उन्होंने डीएमए फ़िल्टर की बात करी है। डीएमए फ़िल्टर निफ्टी शॉप का ही एक नेक्स्ट वर्ज़न है, वो कह रहे हैं कि ये ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो उसके ऊपर बैक टेस्टिंग वाली वीडियो बना सकता हूँ मैं, या फिर कोई न्यू स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग की वीडियो बना सकता हूँ। सो आप डेफ़िनेटली कमेंट सेक्शन में इसके बारे में सजेशन मुझे दे सकते हैं एंड फीडबैक दे सकते हैं। सो थैंक यू।